प्रिया, क्या आपको लगता है कि पंजाब 2 इनेक्ट हो रहा है कि जो चीज सिद्धू कर रहे थे लगभग वही चीज अब सचिन पायलट राजस्थान के अंदर कर रहे हैं? चुनाव का वर्ष है, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तब भी सचिन पायलट को कुछ मिलने वाला नहीं, और अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो सब यही कहेंगे सचिन पायलट की वजह से पार्टी हारी, क्योंकि वो बार बार बगावत कर रहे थे, बार बार वो जनता के बीच में गलत मैसेज दे रहे थे। तो ये क्या जो पंजाब 2 प्ले आउट हो रहा है? एक्चुअली ये बहुत आयरॉनिक है अगर आप पंजाब के तुलना कर रहे हैं सचिन पायलट से, बिकॉज सचिन पायलट ने शुरू से ही कहा था कि मैं एक चरणजीत चन्नी नहीं बनना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि आपने मुझे वादा किया था कि मेरे को भी चांस देंगे तो मुझे एंड में चांस ना दीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम चन्नी के 6 महीने लगेंगे तब तक मैं कंसोलिडेट हूँ या अपना विजन जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसलिए उनके चन्नी के साथ कंपैरिजन करना, या सिद्धू के साथ भी, जब सिद्धू ने बगावत की थी तब भी मेरी सचिन पायलट से बात हुई थी एंड ही सेड मैं सिद्धू भी नहीं हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही से मेरे पास एटलीस्ट सेंटर का आश्वासन था, ही हैड द बैकिंग ऑफ द सेंटर एंड ही थॉट कि प्रॉमिस तो था राहुल प्रियंका का कि आपको बनाएंगे। वहां पे चूक खा गए राहुल प्रियंका ने, उनको अपना जिसने भी जो कहा था कि एटलीस्ट सचिन के कैंप से हमको ये कि उनको बिल्कुल आश्वासन दिया गया था, वहां पे उनके साथ सेंटर ने अपना पूरा वादा नहीं किया। आप कह सकते हैं कि उनके पास लोग क्यों नहीं थे, पर और जैसे विजय जी ने भी कहा कि उनकी इंटर्नशिप की अच्छी चांस थी, पर आप जानते हैं अशोक गहलोत ने उनके साथ क्या किया था, ना कोई फाइल आती थी सचिन पायलट के पास, ना उनके पास कोई पोस्टर पे नाम था। अब पॉलिटिशियन का बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं रहना है टोटली, फिर क्यों बैठे हैं? अगर किसी लोगों का काम नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको पद दे दिया है, ताकि उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि आपके साथ रहने से अच्छा तो हम अशोक गहलोत के साथ जाएं जहां पे हमें पद मिल रहा है, काम मिल रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, क्योंकि वो उन विधायकों को भी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चलानी थी, काम करना था। तो उनको बिल्कुल ही मतलब पद पे बिठा दिया और कुछ करने को भी नहीं दिया, ताकि उनकी जो लोग थे उन पे भरोसा ही, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल चलेगी ना सचिन पायलट की। उनको ऑफर आया था दिल्ली आने का बीच में, उन्होंने वो भी मना कर दिया। उस समय भी उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीति राजस्थान में है, अगर मैं दिल्ली आके कुछ पद पे चले जाऊं तो मेरे समर्थक कहेंगे भाई ये तो अपने देख के चले गए और हमको छोड़ दिया वहां पे। ये उसके टाइम यही तो विजय जी कह रहे हैं ना कि इंटर्नशिप का इतना बढ़िया मौका था, आपको सीखना चाहिए कि राजनीति के अंदर कभी बिल्कुल चुपचाप ही बैठे रहना पड़ता। आप देखिए पिछली दिल्ली के अंदर चुपचाप 8 9 साल से नितिन गडकरी जैसे आदमी बैठे हुए हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। क्या किसी के पास काम है? क्या किसी का नाम नरेंद्र मोदी के आगे चलता है क्या नितिन वहां पे? गडकरी की क्रेडिबिलिटी लेकिन कोई देखिए, पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा। हाँ। पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा, पर नितिन गडकरी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है। सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि मंत्री बस नाम पे है और कुछ नहीं है। सो एंड ऑफ द डे सचिन पायलट का भी जो भी था, उन्होंने 2000 उस लास्ट इलेक्शन के पहले, 2 साल पहले गए थे मंत्री पद छोड़ के, जब गहलोत दिल्ली में थे। गहलोत ने हारा था स्टेट, उसको फिर जिताने में सचिन पायलट का काम था। हाँ, सचिन पायलट ने जो एमएलए थे उनके जो उन सबके ऊपर पकड़ नहीं रख पाए, क्योंकि जो सीएम होता है उसकी भी पकड़ होती है ना। कल अगर जिसके हाथ में चिट्ठी होती है, मोस्ट पीपल विल गो टू हिम। बीच में जब चेंज आने का टाइम हुआ था तब उस भी सचिन पायलट के साथ ज्यादा लोग नहीं थे। दैट इज अ क्वेश्चन दैट ही कुड नॉट गेट देम बैक। अभी जब 6 महीने पहले जब बात हुई थी उनकी चेंज की, उसमें उनकी वीकनेस थी, और मेरे ख्याल उन्होंने थोड़ा सा इमेच्योर भी किया था कि पहले उन्होंने सबको अनाउंस कर दिया कि मैं बनने वाला हूँ। वो थोड़ा उसको करते ग्रेविटास से और लेट द सेंटर डिसाइड इंस्टेड ऑफ उन्होंने वहां अनाउंसमेंट करने लग गए, उसमें थोड़ी सी गलती हुई थी। लेकिन ये अनशन की जो बात है, मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल सहमत हूँ जिन्होंने कहा था कि वो अगले विजय विद्रोही ने कि अगले चुनाव की उनकी सेटिंग कर रहे हैं। इस चुनाव में मेरे ख्याल वो भी नहीं चाहते हैं कि वो उनका नाम आए, बिकॉज 6 महीने में ये तो कांग्रेस का जीतना भी बहुत, इट्स 50-50 दिस थिंग। ज्यादा तक हमें जो सूचना आ रही है कांग्रेस की चांस थोड़ी मुश्किल है, तो वो अपना इमेज बना रहे हैं वसुंधरा के खिलाफ, ताकि हम करप्शन का मुद्दा उठा रहा हूँ, ये अपना कर रहा हूँ। और अगर ये कांग्रेस हारेगी तो उनको लगता है फिर उनकी चांस फाइनली मतलब फिर से आएगी, पर अपना वो फ्यूचर देख रहे हैं। जैसे कि कहा था ना, वो यंग है अभी, उनके पास टाइम है, पर ये टाइम वो कैसे यूज कर रहे हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करना अच्छी बात है, बुरी बात है, वो अलग बात है, पर एटलीस्ट मेरे को नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगे। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी का तो उन्होंने हमको भी कहा था इंटरव्यू में, ऑफ रिकॉर्ड में भी, जब उनका लंच भी हुआ था, कि मैं बिल्कुल बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी इज अ बिल्कुल नो। आम आदमी पार्टी या मायावती की पार्टी हो, उसमें से उनके लिए कुछ है नहीं दम, और नया पार्टी बनाने के लिए
वही मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अभी टाइम लगेगा, टाइम उनके पास है नहीं। तो ये सचिन पायलट पॉस्चरिंग कर रहे हैं, उनको सही एडवाइस दी है, बुरी एडवाइस दी है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर की पॉस्चरिंग है, कांग्रेस के बाहर जाने की पॉस्चरिंग नहीं है। ये अपना कुछ और ये पॉस्चरिंग है पोस्ट राजस्थान पोल्स, उससे पहले की उतनी पॉस्चरिंग नहीं है, कि उससे पहले वो भी मेरे ख्याल अब समझ गए हैं कि उनको नहीं बदलेंगे अब। इतना वादा किया, इतनी बारी तोड़ा, तो आई थिंक अब तक उनको पता ही चल गया होगा कि ये अशोक गहलोत से नहीं बदलेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जहां बढ़ रहे हैं, उनकी हेल्थ की स्कीम आ रही है, उसी दिन सचिन पायलट अपना अनशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो टारगेट दोनों है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।